कहानियों का शहर। लेखक हैं रुक्मणी बैनर्जी, बिंडिया थापर। अनुवादन किया है अनु मलिक ने। कहानियों का शहर। एक नन्ही सी लड़की और दीदी के शहर में कहानियों की बाढ़ आ गई। उनका शहर कहानियों का शहर कैसे बना, यह भी एक कहानी है। चलिए हम आज अपनी कहानी शुरू करते हैं कि ये कहानियों का शहर हमारा किस तरह बना है, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो शहर है कहानियों का, ये किस तरह बना है। चलिए हम देखते हैं हमारे कहानियों का शहर कैसे बना है। बहुत बड़ा, काफी बड़ा शहर है, जिसमें बिल्डिंगे हैं, लोग हैं, मार्केट है, सब कुछ है और सब कुछ वहाँ पे काम चलता है। मीमी एक छोटी सी लड़की थी जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी। उसे कहानियां बहुत पसंद थी, पर उसे कहानियां सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। मीमी ने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ बोली, मुझे काम करना है। पापा बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। भाई कहने लगा, देख नहीं रही हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके पड़ोसी ने कहा, मुझे कुछ सामान खरीदने मार्केट जाना है। स्कूल में टीचर ने कहा, नहीं नहीं, चलो पहले जोड़ घटाने के कुछ सवाल हल करो। मीमी ने जिससे भी कहानियां सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियां सुनाने की फुर्सत नहीं थी। किसी के पास मीमी के लिए समय नहीं था, कहानियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन दीदी मीमी के स्कूल आई। दीदी टीचर नहीं थी और वे पढ़ाती भी नहीं थी। वे बच्चों से तो बड़ी थी, लेकिन टीचरों से ही छोटी थी। दुबली सी, पतली सी, चमकीली आंखों वाली, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर भी। मीमी मन ही मन सोचती, क्या दीदी को कहानियां आती हैं? लेकिन वह पूछने से हिचकिचाती थी। एक दिन शर्माते हुए वह दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मीमी की आंखों में। वे मुस्कुराई, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियां पसंद है? मीमी थोड़ी घबराई, उससे कहीं किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते हुए उसकी आंखें गोल हुई, क्या आप शेर की कहानी सुनना पसंद करेंगी? दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गई। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी शुरू की, जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वह परेशान था। मीमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल में विशाल पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही हैं, ऊंची ऊंची घास सरसरा रही हैं, नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। मीमी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कह रही है, वे भी कहानी सुनने लगे। थोड़ी ही देर में मीमी की कक्षा घेरा बनकर खड़ी हो गई। वे भी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियों की जिद कर रहे थे। मीमी और उसके साथी और स्कूल के टीचर को अब पता चला, दीदी बहुत अच्छी कहानियां जानती हैं। बंदरों और चिड़ियों की, भयानक कुत्तों की, चालाक बिल्लियों की, मछलियों की, नदियों की, गहरे समुद्रों की कहानियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी घाटियों की, रहस्यमय रोमांच की कहानियां, भूतों और राक्षसों की कहानियां, राजाओं और सुंदर रानियों की कहानियां, बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले बच्चों की कहानियां, जब डर लगे तब के लिए कहानियां, जब दुख हो तो तब आंसू पोंछने के लिए कहानियां, ढेरों ढेर कहानियां। दीदी को सब कहानियां आती थी। वो बहुत प्यारी सी थी, बच्चों को प्यार करती थी। मीठी मीठी बातें करके सब बच्चों से मीठी मीठी कहानियां सुनाती थी।
वो सबसे घुल मिल जाती थी। आपकी भी कोई ऐसी दीदी है ना जो आपसे घुल मिल जाती हैं, आपसे प्यार करती हैं, आपसे बातें करती हैं? मेरे पास तो हैं, आप जरूर लिखकर बताना। हर रोज मिमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते, शुरू हो जाती कहानियां। दूसरे बच्चे भी आने लगे, स्कूल के टीचर आते थे, पास के स्कूल बच्चे आते, जो बच्चे स्कूल नहीं थे वे भी आने लगे, जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया वे भी आते, जो अभी बहुत छोटे थे, स्कूल जाने लायक नहीं थे, वो भी आते थे। जिनको जगह मिली जाती वे वहां बैठ जाते, कुछ खड़े होकर कहानियां सुनते रहते। जो भी जरा छोटे पेट के बल लेट जाते, कहानियों के सारे चेहरे टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियां सुन सुनकर उन्हें पता चला एक दूसरे कहानियां कैसे सुनाई जाती हैं। उन्होंने जाना कैसे कहानियां गढ़ें, कहानियां कैसे बुने, कहानियों को मिलाकर कैसी नई कहानियां बनाएं। नीले आसमान में जैसे पतंगे उड़ाते हैं ना, वैसे कल्पना की डोर पर कम कहानियां उड़ाते हैं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कहानियां फैल गई। माँ ने काम बंद किया और पापा ने अखबार, टीचरों ने गणित की किताबें रख दी और पड़ोसियों ने खरीदारी नहीं की। बड़े भैया ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और छोटी बहन ने रस्सी कूदना भूल गई। सभी कहानियां सुन रहे थे और सुना रहे थे। पूरा शहर एकदम फ्री था, सब कहानियों में मजे ले रहे थे, कोई इधर उधर बिजी नहीं था बिल्कुल भी। सब्जी वाले ने सब्जी बेचना बंद कर दिया, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, पान वाले ने अपना सारा पान सुपारी किनारे पर रख दिया। उन लोगों ने एक दूसरे को कहानी सुनानी शुरू कर दी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर कूदकर आ गया और सुनने लगा। बस के सारे यात्रियों के साथ बैठकर उन्हें कहानियां सुनाने की ऐसी जल्दी मची, कंडक्टर अपना बैग, टिकट, पैसा बस भूल गया। सब कुछ शहर में ट्रेन चली नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। अखबार में नहीं छपे, मकान बनने बंद हो गए थे, होटल में खाना मिलना बंद हो गया था, भेल वाला भेलपूरी नहीं बना रहा था, मछुआरे मछली नहीं पकड़ रहे थे। कोई भी कुछ नहीं करना चाहता था, बस कहानियां सुनना चाहता था। कहानियां कहानियां कहानियां, कोई कुछ नहीं कर रहा था। डाकिया चिट्ठी लेकर नहीं आया क्योंकि वे कहानियां सुनते रहते थे। चौराहे पर जहां चार और कार स्कूटर की भीड़ लगी थी, उनके बीच में पुलिस वाला बैठा कहानियां सुना रहा था। घरों में टेलीविजन नहीं चल रहे, चारों तरफ कहानियां ही सिर्फ कहानियां गूंज रही थी। इतना बड़ा शहर, सब कुछ ठप हो गया था, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। शहर के मेयर को चिंता होने लगी, अब क्या किया जाए। समुद्र के किनारे अपने घर में चहलकदमी करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों की बात की। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सारा शहर काम करके बंद पड़ा है। मंत्री ने रात भर जागकर योजना बनाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब अंत में दीदी और मिमी की खोज कर समुद्र किनारे मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्री ने बताया कि इन दोनों ने शहर में कहानियों की बाढ़ ला दी है। ये सारा शहर गोते लगा रहा है। ऊंचे खंभों और ऊंची छतों पर विशाल कमरे, नन्ही मिमी और छोटी दिख रही है, जिससे दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी दीदी छोटी सी लग रही थी, कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग भवे सिकोड़े हुए गुस्से से आंखें भरी देख रहे थे और वह मंत्री जी के पास खड़ी थी। मेयर की रोबीली आवाज गूंजी, कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है, हमारा इतना बड़ा शहर ठप पड़ा है, आखिर हम क्या कर रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी, वहां मेयर का माली उनके आकांक्षों की कहानी सुना रहा था। मिमी ने दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीदी बिना घबराए मेयर के सामने किया। उनकी आवाज साफ सुनाई दी, ठीक है, एक शर्त है, आप ऐलान कर दीजिए इस शहर में हर सुबह शाम कहानियां सुनाई जाएंगी, इस तरह सबके पास कहानियां होंगी, अपना वो सारा काम कर लेंगे। मेरे उछले, बहुत खूब, मंत्री ताली बजाए और मंत्री सब ताली बजाने लगे। भारी भरकम मोटे लंबे आदमी औरत मुस्कुराने लगे। दीदी की उंगलियों पर मिमी की पकड़ पड़ गई और सब खुश हो गए। सबने चैन की सांस ली। तो तब आज तक इस शहर में हर जगह कहानियां सुबह दूसरी को सुनाई जाती हैं। सुबह शाम उसी दिन से मिमी और दीदी का है भीड़ भाड़ वाला शहर कहानियों का शहर कहलाने लगा। आपको मजा आया कहानी सुनकर? मुझे तो बहुत मजा आया।